नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईएएस प्रीलिम्स के सिलेबस को सरल भाषा में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईएएस प्रीलिम्स के सिलेबस की। तो इसमें जो विषय शामिल किए गए हैं उनमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और जनरल साइंस, ये सब विषय शामिल किए गए हैं। दोस्तों, यूपीएससी के कैलेंडर के अनुसार आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 27 जून 2021 को आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आईएएस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो मेंस एग्ज़ाम का एक शॉर्ट फॉर्म ही है। इसलिए आप अगर आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, प्रीलिम्स जो स्टेज है वो आईएएस एग्ज़ाम की पहली स्टेज है और ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर ही नहीं हो पाते हैं। इसलिए क्योंकि उनके पास लिमिटेड जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की जो संख्या है, इस वजह से वो अपना कोई अटेम्प्ट ख़राब नहीं करना चाहते। लगभग 10 लाख कैंडिडेट्स हर साल आईएएस के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन 50% कैंडिडेट ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आईएएस का जो सिलेबस है वो कितना जटिल और विस्तृत है। इसको समझने में ही आपको 1 साल का समय कम से कम लगता है। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी सेलेक्टिव स्टडी भी करते हैं। आप भी कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा सुविधाजनक लगे। इसलिए अगर आपको आईएएस का सिलेबस समझना है तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आपको ज़रूर अपनी नज़र से एक बार गुजारना चाहिए, क्योंकि ये एकदम टॉर्च बैरियर की तरह आपके लिए काम करते हैं और इससे आपको ये आइडिया भी लग जाता है और सिलेबस को समझने में भी सुविधा रहती है। तो प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको ज़रूर आप इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड कर लें। यहाँ पर हमने सिलेबस का एक विश्लेषण किया है जो कि इस तरीके से आपको समझा सकते हैं हम कि जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है वो ज़्यादा कुछ विस्तृत नहीं दिया गया है। एक आप कह सकते हैं मोटे तौर पर सिलेबस बताया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, ये करंट अफेयर्स का विषय दिया है। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, इसके अलावा भारतीय राजनीति में शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि। अगला विषय दिया है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट का दिया हुआ है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के सामान्य मुद्दे जिनमें कि विषय की विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके अलावा जनरल साइंस, ये सारा सिलेबस आपका दिया हुआ है। लेकिन अगर इसी सिलेबस को एक्सप्लेन करें तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको ज़रूर एक बार देखने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स जो है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को कवर करते हैं आईएएस एग्ज़ाम के लिए तो करंट अफेयर्स को उससे रिलेट करके आपको ज़रूर ही तैयार करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि जो नेशनल इश्यूज़ है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो न्यूज़ हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, न्यायतंत्र, वातावरण, विज्ञान और तकनीक, राज्य, सामाजिक योजनाएं, खेल समाचार, रिपोर्ट्स, इसके अलावा समिति, आयोग, पुरस्कार, सम्मान, दुर्घटना, आपदा और फर्स्ट इन इंडिया, ये सब आपके करंट अफेयर्स के इश्यूज हो सकते हैं, टॉपिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल टॉपिक्स देखें करंट अफेयर्स में तो महत्वपूर्ण जो शिखर सम्मेलन आयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, फर्स्ट इन वर्ल्ड है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व, रिपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय समितियां, सिफारिशें, दुनिया भर की जो भौगोलिक घटनाएं हैं, ये सारे आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत का जो इतिहास यानी हिस्ट्री का जो पोर्शन है, इस विषय में अगर आपको सीधा सीधा कहें तो आज का जो वर्तमान है वो कल के लिए इतिहास है। इसी चीज़ को समझते हुए आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी चाहिए और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कला संस्कृति, आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो हिस्ट्री है, ये सब पूछा जाता है। इस सेक्शन में हर साल
लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें से पूछा जाता है। लेकिन 2019 का जो पैटर्न है उसमें 4 प्रश्न जो है मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए थे। तो इस तरीके से यूपीएससी कभी कभी जो है पैटर्न को थोड़ा बहुत चेंज भी करता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका विषय है प्रीलिम सिलेबस का, तो उसमें है भारतीय और विश्व का भूगोल यानी जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। और प्रश्नों की संख्या भी बहुत ज़्यादा जियोग्राफी की देखने को मिलती है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में लगभग 20 प्रश्न भारत और विश्व के जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, भौतिक भूगोल के जो सिद्धांत है, इसके अलावा भारत और दुनिया की जो फिजिकल जियोग्राफी है, ह्यूमन जियोग्राफी है, आर्थिक भूगोल है, इसके अलावा भारतीय भौतिक और राजनीतिक जो मानचित्र है उनके बारे में आपको विस्तार से नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका सिलेबस का, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। तो प्रश्नों की भाषा के कारण आईएएस प्रीलिम्स के जो पेपर होते हैं, प्रीलिम्स का जो प्रश्न पत्र होता है, उसमें सबसे ज़्यादा भ्रमित करने वाला खंड यही होता है भारतीय राज्य व्यवस्था। क्योंकि इसमें जो सवाल दिए होते हैं उनकी जो हर एक शब्द का एक गहरा अर्थ होता है, इसलिए जो भी कैंडिडेट्स प्रीलिम्स एग्जाम में इस सेक्शन के क्वेश्चंस का जवाब देता है उसको सबसे पहले सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत रहती है। 15 से 20 क्वेश्चंस इस सेक्शन से प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक हो जाता है आपके प्रीलिम्स की दृष्टि से। और भारत का संविधान, भारत में संघवाद का सिद्धांत, मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत की संसद की कार्यशैली, संघ और राज्य का संबंध, भारत की संसद द्वारा जो महत्वपूर्ण अधिनियम एक्ट पारित किए गए हैं, बिल पारित किए गए हैं, भारतीय न्यायपालिका सुशासन के सिद्धांत, शासन में आईसीटी का उपयोग, भारत में पंचायती राज जो संस्थान है, सरकारी जो मुद्दे हैं और इसके स्थानीय जो सरकार के मुद्दे हैं, इसके अलावा जो सूचना का अधिकार है आरटीआई, ये सारे आपको इस सेक्शन में टॉपिक्स कवर करने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करें तो आईएएस के सिलेबस में सबसे गतिशील सेक्शंस में से ये एक है। और अर्थव्यवस्था और इसका डाटा जो है कभी भी बदल सकता है और वैश्विक जो रुझान है उसके अनुसार भी बदलता रहता है। तो सामाजिक जो विकास है वो प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख चिंता होती है और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सरकार नई नई सामाजिक योजनाओं की घोषणाएं करती हैं। इसलिए भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये योजनाएं महत्वपूर्ण हो जाती है और इन योजनाओं के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। और लगभग 10 से 15 प्रश्न इस सेक्शन से जो है प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक्स की अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत, मैक्रो इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सूक्ष्म आर्थिक घटक, भारतीय रिजर्व बैंक और इसकी कार्य प्रणाली, भारत में बैंकिंग प्रणाली, भारत में औद्योगिक विकास, स्वतंत्रता से पहले और बाद में, भारत में पूंजी बाजार, भारत सरकार द्वारा जो सामाजिक योजनाएं चलाई गई है किसी भी वर्ग के लिए, ये सारे आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रीलिम्स के सिलेबस का नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है पर्यावरण पारिस्थितिकी और जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के जो सामान्य मुद्दे हैं, इनमें आपको सामान्य जो तुलनात्मक रूप से नए विषय हैं और कैंडिडेट्स को इस खंड से संबंधित जो मानक पाठ्य पुस्तक है उनकी व्यापकता के कारण इस अनुभाग को तैयार करना हमेशा कठिन लगता है। तो प्रश्नों की संख्या हर साल इसमें बदलती रहती है, लेकिन 10 से कम प्रश्न ही इस सब्जेक्ट से आप कह सकते हैं कि पूछे जाते हैं। अगर टॉपिक्स की बात करें तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स इस सब्जेक्ट में तैयार करने चाहिए, तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी सिद्धांत, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का असर, वनस्पति और जीव, इसके अलावा जो भोजन है, जो जीव जंतुओं के भोजन से रिलेटेड है, इसके अलावा प्लास्टिक का उपयोग, उसका प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद में जो आपका आखिरी जो सब्जेक्ट है जनरल साइंस, आईएएस के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जनरल साइंस के प्रश्न सीधे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन
आईएएस परीक्षा के लिए मूलभूत सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है उसके विकास की उपयोगिता यूपीएससी को पसंदीदा है, सबसे पसंदीदा टॉपिक इसमें से है। तो जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्रिप्टो करेंसी है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस जैसे जो करंट के जो नए नए टॉपिक्स या आप कह सकते हैं इश्यूज होते हैं, उन पे जरूर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही कम क्वेश्चन रहते हैं लेकिन 5 प्रश्न तो पूछे ही जा सकते हैं। इसके अलावा जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं उनके बारे में जो टॉपिक्स हैं ये आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने चाहिए। मानव शरीर के जो अंग हैं, प्रणालियां हैं, वाणिज्यिक जो केमिस्ट्री है, इसके अलावा वायरस, बैक्टीरिया, इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे जो प्रीलिम्स के सिलेबस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको कि आपको कवर करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जिस सिलेबस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आसान भाषा में, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए तैयार करने चाहिए। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।